समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैरमकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की 50,000 करोड़ रुपए के गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 14,000 से जायद नए मामले आए सामने। जायद 9,000 कोरोना मरीज हुए रूबसेहत। सरकार जम्मू कश्मीर सयाहती शोबे के अहयाई नौ के लिए रहनुमा खतूत मुरतब कर रही है। मुशीर बसीर अहमद खान। और उडी के रामपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग और शैलिंग से 4 अफराद जख्मी। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने घरों को वापस लौटने वाले माइग्रेंट मजदूरों और दीही लोगों की गुजर बसर के मौक़ों को फरोग देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया। उन्होंने बिहार के खगड़िया जिले के बेलदार ब्लॉक में तेलियार हार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान का इफ्तिताह किया। इस बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट के लिए 50,000 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं और इसके तहत मरकजी हुकूमत की 25 स्कीमों को एक साथ लाया जा रहा है। 6 रियासतों के 116 जिलों को इस अभियान के दायरे में लाया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाब होने की शरह 54.12% पहुंच गई है और अब तक 2,13,831 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। पिछले 24 घंटों में 9,120 मरीज सेहतयाब हुए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कुल 14,516 नए मामले सामने आए, जिससे कोविड-19 के कुल मामला 3,95,048 हो गए हैं। मुल्क में कोविड-19 के फैलने के बाद से एक दिन में सामने आने वाली ये सबसे बड़ी तादाद है। पूरे मुल्क में अब तक 12,948 अमवात हो चुकी हैं और मुल्क में शरह अमवात 3.27% है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से अभी तक 78 अमवात हुई हैं। सिकिम सोरा में आज सुबह सवेरे 55 बरस की पुलवामा जिले से ताल्लुक रखने वाली एक कोरोना मरीज की मौत वाक़ा हुई। इसके अलावा चेस्ट डिजीज अस्पताल में दाखिल सफाकत श्रीनगर की 40 बरस की एक और कोरोना मरीज चल बसी, जबकि SMH अस्पताल में दाखिल शोपियां जिले से ताल्लुक रखने वाले 80 बरस के कोरोना मरीज की कल रात देर गए मौत वाक़ा हुई है। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। योग जीवन जीने का नियम और संयम है, लेकिन योग हमें बांधता नहीं है, बल्कि हमें मुक्त करता है, ताकि हम विश्व के सभी प्राणियों को प्रेम और शांति के भाव से देख सकें। तो आइए पूरे विश्व में शांति और प्रेम के संदेश को फैलाने के लिए इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से क्यों ना हम योग अभ्यास की शुरुआत करें। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, योगा से ही होगा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आत्म नमस्ते। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें।
आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। सिक्किम सोरा में आज कोरोना वायरस के हवाले से 1936 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 55 नमूनों की रिपोर्ट मुस्बत आई। इनमें सीआरपीएफ के 14 एहलकार, 11 मामला पुलवामा जिले से, 10 शोपियां, 6 कुलगाम, 4 श्रीनगर और बड़गाम और 3 अनंतनाग और बांडीपोरा अजला से हैं। सिक्किम बिमना में आज दोपहर 4 बजे तक 427 नमूनों में से 17 नमूनों की रिपोर्ट मुस्बत आई, जिनका ताल्लुक बड़गाम जिले से है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी अब कारोबारी और तिजारती सरगर्मी में दिन ब दिन तेजी आ रही है। वाज़ेह रहे कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के निफाज से पूरे मुल्क में मामलात जिंदगी तकरीबन 3 माह तक मुतासिर रहे। इस दौरान आज भी शहरी श्रीनगर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी करदा रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए दुकानें खुली रही और कुछ हद तक दीगर कारोबारी और दीगर सरगर्मियां जारी रही, जबकि निजी गाड़ियों के साथ साथ इक्का दुक्का सोमो और तवेरा गाड़ियां भी सड़कों पर रवा दवा रही। इसके अलावा मुसाफिरों के लिए कुछ हद तक ऑटो सर्विस भी दस्तयाब रही और कुछ रूट्स पर एसआरटीसी की बस सर्विस भी चली। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में सयाहत के अहयाए नौ के लिए रहनुमा खतूत मुरतब करने का अमल शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मुल्क के दीगर रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों की तरफ से अमलाए जा रहे रहनुमा खतूत का भी जायजा लिया जा रहा है। मुशीर मौसूफ ने इन ख्यालात का इजहार फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एहतमाम से मुनकिदा एक वेबिनार के दौरान किया। इस दौरान मौसूफ ने कहा कि सयाहती सेक्टर को जल्दबाजी में खोला नहीं जा सकता, बल्कि सभी मुतल्लिकीन के साथ मुशावरत करके रहनुमा खतूत मुरतब करने के बाद ऐसा किया जाता है। मुशीर ने कहा कि यहाँ सयाहती सेक्टर को सूरत हाल का पूरी तरह जायजा लेने के बाद मरहलावार तरीके पर खोला जाएगा। योगा के बैनुल-अक़वामी दिन के सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा है कि योगा जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के साथ साथ जहनी सुकून मुहैया करने के लिए अहम है। योगा के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर इस साल का मौजू है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने पैगाम में कहा है कि आवाम को चाहिए कि वो सेहतमंद रहने के लिए योगा करें और मुतवाज़िन और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाएं। कुलगाम जिले के लकड़ीपोरा इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हो गई है। पीटीआई खबर एजेंसी के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में मुसद्दिक़ इत्तला मिलने के बाद फोर्सेज ने इस इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने फायरिंग की, जिसका फोर्सेज ने जवाब दिया। फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में फोर्सेज का ऑपरेशन जारी था। पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताज़ा वाकयात में उस पार से बारामूला जिले के उड़ी और कपवाड़ा जिले के करना सेक्टरों में भारतीय इलाकों पर बिला इश्ताल फायरिंग और शेलिंग हुई। पाकिस्तानी अफवाज की बिला इश्ताल फायरिंग और शेलिंग से उड़ी के रामपुरा सेक्टर में 4 अफराद जख्मी हुए। इधर कल उस पार से पाकिस्तानी फौज ने करना के साइड पर और जाड़ा इलाकों में कायम भारत की अगली चौकियों पर गोलाबारी की। उस पार की गोलाबारी में लोगों में खौफ हिरास पाया जा रहा है। जम्मू डिवीजन के कठुआ जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद पर बीएसएफ ने आज सुबह सवेरे पाकिस्तान का एक ड्रोन तैयारा मार गिराया। तफसीलात के मुताबिक सरहदी चौकी 65 के पास भारतीय इलाके के तकरीबन 250 मीटर अंदर इस ड्रोन को गिराया गया। इस पाकिस्तानी ड्रोन से जो हथियार बरामद हुए हैं उनमें 8 ग्रेनेड, 1 अमरीकी साख की राइफल और स्टील बुलेट्स शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुलंदपाई वली कामिल हजरत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में लोगों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि अवलियाए किराम की तालीमात हमेशा लोगों के लिए मशअल राह रहेगी। इस दौरान पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने पार्टी के सीनियर लीडरों की मुसलसल नजरबंदी पर तशवीश का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने अपने एक बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर में सन्नतों की कमजोरी की असल वजह कमजोर पॉलिसी और जमीनी सतह पर पॉलिसियों की गैर मौसर अमलावरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर के लिए एक जामे सन्नती पॉलिसी मुरतब की जानी चाहिए और इस दौरान सभी मुतल्लिकीन से मुशावरत की जानी चाहिए। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन महकमे की तरफ से जारी किए गए एक हुक्मनामे के मुताबिक जुबैर अहमद सेक्रेटरी महकमे कल्चर, जिनके पास सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट टूरिज्म का इजाफी चार्ज भी है, और ARN ट्रेनिंग इस महकमे की सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट रीवा कुमारी अब कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होंगे। 82 किलोमीटर मुसाफे वाले नौगाम काजीगुंड रोड पर काम शद्दोमद से जारी है। R&D के चीफ इंजीनियर कश्मीर समी आरिफ यसमी ने इस रोड के समेत जनूबी कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और कुलगाम अजला में महकमे की तरफ से दरदस्त लिए गए कई तरक्याती प्रोजेक्टों का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 110 करोड़ लागत वाले इस रोड के इन तीनों अजला में मुख्तलिफ हिस्सों पर काम की रफ्तार में सुरअत लाई गई है। टैगोर हाल श्रीनगर में आज जिला इंतजामिया की तरफ से ऑटो ड्राइवरों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी की हिदायत के मुताबिक मुनक्किदा इस तरबियती प्रोग्राम के दौरान शरका को कोविड-19 के हवाले से एहतियाती तदाबीर और जारी करदा रहनुमा खतूत की जानकारी और इन पर अमल करने की हिदायत दी गई। कुछ ऑटो ड्राइवरों के टेस्ट भी किए गए। जिला तरक्याती कमिश्नर ने उनमें फूड किट्स तकसीम किए। जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के सिद्धा ने आज डीसी ऑफिस अनंतनाग में कोविड-19 मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट वेब पोर्टल शुरू किया।
जिले में रेड जोन से मुत्तलिक सभी मालूमात इन इलाकों में अशाई जरूरिया की सप्लाई पोजीशन, अद्वियात, उम्र रसीद अशखास और हामिला खवातीन की सैंपलिंग और स्क्रीनिंग और कोविड-19 की रोकथाम के हवाले से निजाम की सही और बेहतर निगरानी में ये पोर्टल अहम रोल अदा करेगा। मिनी सेक्रेटरी शोपियां में कोविड-19 मैनेजमेंट के हवाले से आज से 2 रोजा कैपेसिटी बिल्डिंग और तरबियती प्रोग्राम शुरू हुआ। प्रोग्राम का इफ्तिताह चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जिला तरक्याती कमिश्नर चौधरी मोहम्मद यासीन ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने का मकसद सभी कारोबार पेश अफराद और दीगर मुतल्लिकीन को इस हवाले से जानकारी और तरबियत फराहम करना है कि वो किस तरह कोविड-19 के हवाले से जारी करदा रहनुमा खतूत और एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए लॉकडाउन के बाद कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां दोबारा शुरू कर सकते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैनों को जरूरी तरबियत और टेक्नोलॉजी के हवाले से जानकारी फराहम करने के लिए डाकबंगला बारामूला में आज जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जीएन इत्तू की निगरानी में एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलों के चेयरमैनों और दीगर मुतल्लिकीन ने शिरकत की। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने उनसे कहा कि वो देही तरक्की को यकीनी बनाने के लिए अपना मौसर रोल अदा करें। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर सैयद अल्ताफ एजाज अंद्राबी ने कहा है कि समाज में खान पान के हवाले से पेश आई तब्दीली की वजह से बाजार में मशरूम समेत कई दीगर ज़राई चीज़ों की मांग कई गुना बढ़ गई है। मौसूफ ने आज एक मीटिंग की सदारत की जिस दौरान मशरूम क्लस्टर्स कायम करने के हवाले से इम्कानात को जिला सतह पर रिटेल आउटलेट कायम करने और मशरूम की पैदावार को फरोग देने के लिए कई दीगर अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। कपवाड़ा में आज उस खातून जिनकी कल मौत वाक़ा हुई कि लवाकीन ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना है कि मज़कूरा खातून की मौत वक्त पर तिबी खिदमात फराहम न होने से हुई, क्योंकि जब उस खातून को ओपीडी हायर सेकेंडरी स्कूल कपवाड़ा लाया गया तो वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद न था। औकाफ कमेटी बारसो अवंतीपोरा की एक इत्तला के मुताबिक इलाके में 24 और 25 जून को रूहानी बुजुर्ग कमाल साहब रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में मुनक्किद होने वाली तकरीबात कोविड-19 की वजह से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल के पेश नजर फिलहाल मौखर कर दी गई है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की खजाना और मनसूबाबंदी कमेटी की एक मीटिंग कारगुजार मेयर परवेज अहमद कादरी की सदारत में मुनक्किद हुई। मीटिंग में कई अहम अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मतलब अब्र आलूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें। इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।